न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान रेलवे ने फिर किराए बढ़ा दिए। मुसलसल तीसरी बार किरायों में इजाफे पर मुसाफिरों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं तनख्वाहें वही पुरानी लेकिन किराए हर 15 रोज बाद बढ़ा दिए जाते हैं। पाकिस्तान रेलवे के मुसलसल तीसरी बार किरायों में इजाफे पर मुसाफिरों का शदीद रद्द-ए-अमल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब भी बढ़ी तो पाकिस्तान रेलवे ने भी मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के किरायों में इजाफे की ठान ली। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में एक बार फिर से 2% इजाफा कर दिया गया। कोयला माल बरदार गाड़ियों के किरायों में 3%, फर्टिलाइजर पर 2% इजाफा किया गया है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम जो है उसके लिए सहूलियात के अंदर इजाफा करें, किरायों के अंदर कमी करें। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई, ट्रेन के किराए भी बढ़ गए। आम आवाम पहले ही खाने के लिए तरसती है, उनकी पहले घर की रोटी पूरी नहीं होती और पेट्रोल और इन चीज़ों के किराए जब बढ़ जाते हैं तो आवाम मज़ीद पिसती चली जाती है। तो हुकूमत को चाहिए कम से कम ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ चीज़ें हैं कम से कम इसके अंदर आवाम को रिलीफ देना चाहिए। मुसाफिरों का कहना था कि किराया बढ़ने से रोजाना सफर करने वालों पर बराह रास्त असर पड़ेगा। तनख्वाहें वही पुरानी हैं लेकिन किराए हर 15 रोज बाद बढ़ा दिए जाते हैं। लंबे सफर पर आम आदमी का सफर मजीद महंगा हो गया है। तलबा और मजदूर तबके के लिए भी कोई रियायतें नहीं हैं। एक तो माजूर आदमी हूँ, ठीक है, थोड़ा सी तंगी भी होती है। फिर उसके अलावा इन्होंने जो 2 से 3% किराए में इजाफा किया है उससे ये है कि फिर सहूलियात भी कुछ नहीं है। ठीक है, आप ये देख लेना, कोई सफाई होती है ना कुछ होता है, सारा हाल बेहाल होता है। और एसी वाला करवाते हैं, एसी पार्लर करवाए तो उसमें भी इन्होंने वो एसी चलता ही नहीं है इनका। मुसाफिरों ने आला हुकाम से रेलवे के किरायों में इजाफे की बजाय कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। उधर मुजफ्फरगढ़ N175 में ज़िमनी इंतखाब के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और AROs का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब के लिए एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू अबिदाद अरशाद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ खिजर ज़हूर को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। जमशेद दस्ती की नाअहली के बाद मुजफ्फरगढ़ में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजने को तैयार। इलेक्शन कमीशन ने हल्का N175 मुजफ्फरगढ़ में ज़िमनी इंतखाब के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और AROs का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अवैद अरशाद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ हिजर ज़हूर को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी नईम अकबर लगारी और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट मोहम्मद शाहिद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे। आम इंतखाबात में जमशेद दस्ती आजाद हैसियत में 1 लाख से जायद वोट लेकर इस हल्के से MNA मुंतखब हुए थे। MNA बनने के बाद वो PTI में शामिल हो गए। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और आजाद उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इंतजामिया का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हल्का N175 में ज़िमनी इंतखाब 10 सितंबर को होगा। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज ही शेड्यूल जारी कर दिया था। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रूही, मुजफ्फरगढ़। खुशाब दरिया जहलम में सैलाबी सूरत हाल। कमिश्नर जहांजेब अवान और RPO शहजाद आसिफ खान का मुतासरा इलाकों का दौरा। मज़ीद जानते हैं आसिफ खान से। बिल्कुल खुशाब दरिया झेलम पुल पर मौजूद हूँ, जहाँ से इस वक्त तकरीबन 50,000 क्यूसेक के करीब रेला गुजर रहा है। हेड रसूल के मकाम से आने वाला 1,26,000 का रेला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुशाब की तरफ रवां दवां है। खुशाब जो है दरिया झेलम में तकरीबन 1 लाख क्यूसेक की गुंजाइश बताई जा रही है। जी मैं आपको बताता हूँ सैलाब के हवाले से ताहाल कोई खतरा लाक नहीं है। जी मैं आपको बताता चलूँ कि इंतजामिया की तरफ से जो है शहरियों जो दरिया के किनारे बसने वाले शहरी हैं उनको महफूज मकामात पर पहुंचाने की हदायत भी की जा रही है। किसी भी नागहानी सूरत से बचने के लिए रेस्क्यू 112, महकमा इरीगेशन, महकमा हेल्थ उसकी टीमें भी इस वक्त तमाम तर बल्दियाती महकमा बल्दियात की टीमें भी मुतहरक हो चुकी हैं। आज जो है सुबह के वक्त कमिश्नर सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर RPO सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने भी सरगोदा में मूसलाधार बारिश से जिंदगी का निजाम मफलूज। असिस्टेंट कमिश्नर शीरी गिल इमदादी सरगर्मियों के लिए सरगर्म। अपनी निगरानी में बारिश का जमाशुदा पानी निकलवाया। सरगोदा शहर के साथ निशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस भी पानी में डूब गया। आपको अपडेट कर रही हैं कि सरगोदा में मूसलाधार बारिश से जिंदगी का निजाम मफलूज। असिस्टेंट कमिश्नर शीरी गिल इमदादी सरगर्मियों के लिए सरगर्म। उधर लोधरा गल्ला मंडी के इंतखाबात बराए साल 2025 ता 27 मुकम्मल। जा मोहम्मद अजहर और उनका पैनल भारी अक्सरियत से कामयाब। मजीद अपडेट करेंगे राना आसिफ हनीफ।
बिल्कुल गल्ला मंडी लोधरा के इंतखाबात बराए साल 2025 था 27 इसका जो इनाकात था वो आज पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो गया है और इलेक्शन के नताइज भी अनाउंस हो चुके हैं, जिसके मुताबिक जाम मोहम्मद अजहर और उनका पैनल जो है वो भारी अक्सर से जीता है। इस वक्त हमारे साथ जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं जाम मोहम्मद अजहर, वो मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर आप जीते हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे को पहले अपने सारे भरावा मंडी वाले को सारे को जो है ना मुबारकबाद पेश करे। इन्हें एक जद्दोजहद करके अच्छा इतनी लीड ना इन्हें को इलेक्शन है साढ़े खिलाफ जो भी सियासी सरगर्मियां जो कुछ भी साढ़े दोस्त बहुत बार के जन सामने खड़े थे भाईजान, इंशाल्लाह उनको सबको मेरी तरफ मुबारकबाद पेश करना चाहता। इनके पैनल में मौजूद जनाब जनरल सेक्रेटरी, इनसे बात करेंगे। सर आप मुलाजिम साहब आप बताइएगा, आप क्या कहते हैं जीत पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जेड़े सारे नाल खड़े रह गए, कंधे नाल कंधा मिलाए ने और सारे मुखालिफ सारे जोड़ी का नहीं बने। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार, सरकारी निर्खों और मार्केट रेट्स में भी वाज़ेह फर्क। दुकानदार सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं, इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी रेट लिस्ट बेमैनी, दुकानदार मनमाने नरखों पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त कर रहे हैं। सरकारी नरखनामा में अदरक 400 और लहसुन 210 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में अदरक 550 और लहसुन 300 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 115, प्याज 44 और टमाटर 60 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में हरी मिर्च 160, प्याज 60 और टमाटर 80 रुपए फी किलो फरोख्त। करेले 200, भिंडी 280, शिमला मिर्च 300 रुपए फी किलो दस्तयाब। घिया तोरी 160, पालक 100 और मटर 600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में आलू बुखारा 450, खुबानी 300 और नाशपाती 500 रुपए फी किलो फरोख्त। अंगूर 700, अनार 600 और जामुन 250 रुपए फी किलो दस्तयाब। आम चौसा 250, आम अनवर रटोल 300 और आम सिंदड़ी 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान में मजदूर यूनियंस का पंजाब लेबर एक्ट के खिलाफ एहतजाज, मरकजी सदर नेशनल लेबर फेडरेशन शमसुर रहमान सवाती की जेर क़यादत अब्दाली रोड पर मुजाहिरा, मुजाहिरीन की लेबर कवानीन में तब्दीली के खिलाफ नारेबाजी, कानून फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, चीनी महंगी, कपड़ा महंगा। मुल्तान में लेबर कवानीन में तब्दीली के खिलाफ मजदूर यूनियन सरापा एहतजाज, मरकजी सदर नेशनल लेबर फेडरेशन शमसुर रहमान सवाती की जेर क़यादत एहतजाजी मुजाहिरा, मुजाहिरीन के लेबर कवानीन में तब्दीली नामंजूर के नारे, लेबर एक्ट के हवाले से पास नए कवानीन फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। जिले सदर नेशनल लेबर फेडरेशन हाफिज अब्दुल रहमान का कहना था कि कानून वापस न लिया गया तो मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। पंजाब लेबर कोड सह फरीकी मुज़ाकरात के बगैर हम इसको कबूल नहीं करते, ये मजदूरों के हक में नहीं है। मजदूरों से मुस्तकिल मुलाजमत का हक छीना जा रहा है। इसके अलावा जो मुराद पहले से कानून के अंदर दी गई हैं उनको मिनिमाइज किया जा रहा है और ये किसी तौर पर भी जो लेबर नुमाइंदे इसको कबूल नहीं करते। मरकजी सदर नेशनल लेबर फेडरेशन शमसुर रहमान सवाती का कहना था कि हुकूमत मुल्क में ठेकेदारी निजाम वापस लाना चाहती है। ट्रेड यूनियन CBA का खात्मा किसी सूरत मंजूर नहीं। हुकूमत ने पेंशन, ग्रेजुएटी समेत सरकारी मुलाजमीन से मुस्तकिल मुलाजमत जैसी मुराद छीन ली है। हम इसकी मुखालफत करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको वापस ले और अगर ये नहीं होगा तो इस पूरे पंजाब में एक हम पूरा राउंड करने के बाद लाहौर में हम लोगों को कॉल देंगे और इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा मुजाहिरा पंजाब असम्बली के सामने करेंगे और अपने मुतालबात को मनवा कर उठेंगे। अब्दाली रोड पर किए जाने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन ने लेबर कवानीन के खिलाफ खूब नारेबाजी की और एहतजाजी बैनर्स भी उठा रखे थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ गौहर रहमान, शेख, रोही, मुल्तान। मुल्तान के डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शुजाबाद तैनात डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने डॉक्टर आसिफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान के डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शुजाबाद तैनात डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने डॉक्टर आसिफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने डॉक्टर आसिफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुल्तान के डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शुजाबाद तैनात।
भावनगर में महकमे तालीम में तारीख की सबसे बड़ी उखाड़ पेछाड़। सीईओ एजुकेशन ने जिला भर के 95 क्लर्क तब्दील कर दिए। तब्दील होने वालों में ग्रेड 16 और उसके नीचे वाला अमला शामिल है। अरसा दराज से एक ही जगह तैनात रहने वाले स्टाफ को तब्दील किया गया है। तब्दील होने वाले एहलकारों को फौरी तौर पर अमल दरामद का हुक्म। मुल्तान में सरकारी डॉक्टर्स का फराड पकड़ा गया। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेने वाले डॉक्टर्स निजी अस्पतालों में भी काम करते रहे। पीडैक के तहत इंक्वायरी मुकम्मल। 10 डॉक्टर्स ने इंक्वायरी कमेटी के सामने इकरार जुर्म कर लिया। धंधा है पर धंधा है। निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स का कौमी खजाने पर डाका और कवानीन से खिलवाड़ पकड़ा गया। इंक्वायरी कमेटी ने 10 डॉक्टर्स को मुजरिम करार दे दिया। डॉक्टर्स ने इंक्वायरी कमेटी के सामने एतराफे जुर्म भी कर लिया। निश्तर अस्पताल के 10 सरकारी डॉक्टर्स नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेते रहे और साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में काम करके भी माल बनाते रहे। पकड़े जाने वाले 12 डॉक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई तो 10 ने इकरार जुर्म कर लिया, जबकि डॉक्टर अनमजारा और महविश सईद को इल्जामात से बरी कर दिया गया। इकरार जुर्म करने वालों में डॉक्टर शहजाद शौकत, डॉक्टर कमाल मुस्तफा, डॉक्टर तैमूर चुगताई, डॉक्टर मोहम्मद सईद, डॉक्टर राना जावेद, डॉक्टर नदीम मंशा, डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर आयशा जहूर, डॉक्टर सादिया फैज और डॉक्टर सिद्रा शामिल हैं। इंक्वायरी कमेटी ने 10 डॉक्टर्स को संशोर करने की सिफारिश करके रिपोर्ट वजीर आला मरियम नवाज को भेज दी है। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। मुल्तान में पुलिस आवाम की खिदमत के लिए मुतहरिक। KPI और पेंडिंग चालान से मुतालिक इजलास में SP कैंट कायनात अजहर समेत दीगर अफसरान शामिल। इजलास में पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। अफसरान ने इजलास में मजमूई कारकर्दगी, जराइम की रोकथाम पर गुफ्तगू की। पुलिस का कहना था कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अमन व अमान के क़याम के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड पुलिसिंग को फरोग दिया जाए। DPO मोहम्मद सुहेब अशरफ का थाना भेरा का दौरा। DPO ने पुलिस खिदमत मरकज भेरा का भी दौरा किया। थाने में सफाई, रिकॉर्ड, हवालात और बैरकों का मुआयना किया। मुल्ज़िमान से मुतालिक ब्रीफिंग, फ्रंट डेस्क की कारकर्दगी का जायजा लिया। थाने आने वाले शहरियों से इज्जत व एहतराम से पेश आएं, ऐसा कहना था DPO का। थाने अवामी खिदमत का मरकज बनने चाहिए। मुकम्मल सहूलियात दें, गश्त का निज़ाम मुअस्सर बनाएं, कानून शिकन अनासर के खिलाफ शिकंजा सख्त करें। मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। 3 भिखारी बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। बच्चों में 10 साल अब्दुल्ला, 8 साल शहजाद, 10 साल फरहान शामिल। बच्चों को डेरा अड्डा चौक और बर्नार्ड रोड गुलगश्त से हिफाजत में लिया गया। बच्चे बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल। लवाहिकीन की तलाश जारी। लवाहिकीन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या 1121 पर राब्ता करें। अब्दुल हकीम ताजिरों की जानिब से इंसदाद मुनशियात के हवाले से आगाही सेमिनार में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इंसदाद मुनशियात के हवाले से इंतजामिया की जिम्मेदारी और सिविल सोसाइटी के किरदार को उजागर किया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अब्दुल हकीम में ताजिरों की जानिब से इंसदाद मुनशियात के हवाले से आगाही सेमिनार। आसिफ खान नियाजी मजीद अपडेट करेंगे। इस वक्त अब्दुल हकीम में मरकजी अंजमन ताजरान की जानिब से मंशियात के हवाले से एक आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया है। इस वक्त ऑर्गेनाइजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी सर, ये बताइए, आपकी तंजीम की जानिब से एक मंशियात के खिलाफ एक आगाही सेमिनार के क्या कहना चाहेंगे, क्या अगराज़ व मक़ासद है? इस सेमिनार का जो बुनियादी मकसद है कि नौजवानों में बिलखुसूस आगाही पैदा की जाए कि मंशियात जहर है, इसका अंजाम सिर्फ मौत है। और इसी आगाही सेमिनार में उससे बचने के तरीके, हमारी कोशिशें बताया जाएं कि किस तरह उसको मैनेज किया जाए और इससे दूर रखा जाए। अच्छा, इसके अलावा फिर आप इंतजामिया से क्या मुतालबा करते हैं कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ करें? इंतजामिया से जो हमारा बुनियादी मकसद और बुनियादी मुतालबा और रिक्वेस्ट ये है कि इसके हवाले से काउंसलिंग की जाए, नशइयों को बजाय मारने के उनकी इमदाद की जाए, उनकी प्रॉपर तिब्बी इमदाद की जाए और उन्हें अच्छी जिंदगी की तरफ गामजन किया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ पार्लियामेंट से क्या उम्मीद रखते हैं? पार्लियामेंट को क्या कहते हैं कि क्या कानून साजी करे? पार्लियामेंट से हम ये उम्मीद रखते हैं, बल्कि मुतालबा करते हैं कि इस पर इस कदर सख्त कानून का साजी की जाए कि कोई भी मंशियात फरोश मंशियात बेचने से पहले 1000 बार सोचे। जी, इनका कहना था कि एक तो पार्लियामेंट को चाहिए कि इस पर कानून साजी करे और इंतजामिया को चाहिए कि जो मंशियात के सौदागर हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ, मौसर कार्रवाइयाँ की जाए जिनसे उनको करार वाकई ही सजा मिले। शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएं कि मुल्तान में चिराग तले अंधेरा वाली मिसाल सच हो गई। एमडीए के दफ्तर के बाहर रोड पर तजावुजात माफिया का कब्जा। फुटपाथ के साथ तजावुजात माफिया ने आधी सड़क कब्जे में ले रखी है। वसीम शहजाद इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, शहर मुल्तान की अगर हम बात करते चलें तो शहर मुल्तान में इस वक्त मैं एमडीए चौक पर मौजूद हूं और इस चौक की अगर हम बात करते चले तो इस चौक में मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की गैर कानूनी तौर पर तजावजात जो है उसको कायम कर चुकी है। सड़क जो है वो पीछे खड़ी रह गई है और इसके बाद और बात करते चलें तो तजावजात जो है वो रोड तक फैली हुई है। मेरा कैमरामैन अगर मुझे दिखा सके तो ये मेरा में एक घर है जिसके बाहर मैं मौजूद हूँ और इस घर से अगर मैं बाहर निकल के आता हूँ तो ये फर्ज करें एक फुटपाथ है और फुटपाथ के बाहर आपको दिखाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कदम के बाद फिर एक रेडी जो है वो लगी हुई है जो कि अब भाई साहब लेके जा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। ये बताएं ये तमाम रेडियाँ सारी जगह छोड़ के 20-20, 10-10 फुट फिर यहाँ पे क्यों लगी हुई है? पीछे भी तो लग सकती है और वैसे तो है ही गलत, होनी ही नहीं चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ये गलत ही बात है। एमडी वाले आते हैं, अफसर लोग आते हैं, यहाँ से रेड़े उठा के चले जाते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं जुर्माना भर के वापस ले आते हैं। कोई सख्ती कोई वो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे वहाँ पे हक बनता है वहाँ पे खड़ी करें। यहाँ रोड ब्लॉक हो जाता है, कोई इमरजेंसी मरीज आ जाता है एम्बुलेंस से, जब वो घंटा ब्रेक लगा खड़े हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता मरीज प्यारा अलग को प्यारा हो जाए, जान चली जाए, फिर कौन जिम्मेदार इसका होगा? ये बिल्कुल गलत बात है। कौन जिम्मेदार होगा ऐसा कहना है शहरियों का, और शहरियों का ये भी कहना है कि हक में नजर आने वाली जो तजावजात का बाइस बनने वाली रेहड़ियाँ हैं, इंतजामिया फिलफोर इनको जो है वो इस रोड से फ्री कराए, ख़त्म कराए ताकि जो शहरियों की आमदोरफ्त है वो भी बहाल हो सके। और साथ ही जो है वो एमडीए का दफ्तर भी है और चिराग तले अंधेरा हो रहा है। एमडीए को चाहिए कम से कम अपने दफ्तर की जो हदूद हैं इनको तो कम से कम शहर में साफ कराया जाए। जी वसीम शहजाद अपडेट करने का शुक्रिया। मुल्तान में सोलर शो का इनेकाद। शहरियों के लिए सोलर पैनल शो उम्मीद की एक किरण बन गया। सोलर शो में शहरी शमसी तवानाई बारे मालूमात हासिल करने में मसरूफ। सैयद ज़ुहैब बुखारी मजीद अपडेट करेंगे। आज बिल्कुल मुल्तान में जो है वो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा सोलर शो जो है वो सज चुका है और खास बात जो है वो ऐसी है कि मौजूदा जो सूरत हाल है महंगाई के हवाले से उससे तंग आकर लोग जो है वो अब सोलर की जानिब जो है वो रुख कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सोलर की नुमाइश भी जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो लग चुकी है। बात कर लेते हैं मैडम, किस तरीके से देखती हैं कि बिजली की जो गैर मुस्तहकम प्राइजेज हैं उससे लोग तंग आकर अब सोलर की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं और जिसकी सबसे बड़ी निशानी जो है वो एक ही छत के लिए सैकड़ों सोलर जो है वो हम लोग देख रहे हैं। क्या रुझान है लोगों का इस तरफ? बिल्कुल देखें, पाकिस्तानी आवाम का सबसे बड़ा जो मसला था वो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स था। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं वो लोगों की पर्सनल लाइफ पे बहुत इफेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर सॉल्यूशन आज घर घर में सोलर है। और आप जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आप देख रहे हैं कि सोलर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो सोलर एक बहुत एक अच्छी ईजाद है और पाकिस्तानी आवाम के कम भी हो रही है। बिल्कुल नए नए पैकेजेस आ रहे हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन में आप देख रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज आ रही हैं और वो एक दूसरे से कंपैरिजन में नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, एक से बेहतर प्रोडक्ट आ रहे हैं और उनके प्राइजेस में कंपैरिजन अगर आप देखें तो सारे ही बेनिफिशियल हैं। सर क्वेश्चंस यही लेकर ही आते हैं वो लोग कि यार बिजली बहुत महंगी हो गई है, अच्छा गर्मी भी आपको पता है इतना चल रही है, लोग चाहते हैं कि एसी चले उनका, तो वो चाहते हैं ये कि उनके सोलर लगे क्योंकि उनको पता है बिजली अगर वो एसी ऑन कर देंगे ऐसी तो बिजली का बिल महंगा हो जाएगा। डेट्स वाई वो फिर सोलर पे आते हैं कि फील उनको पता है एसी खोला है तो घंटी चलेगा तो मसला नहीं बनेगा उसके ऊपर। डेट्स वाई जेब पर असर नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। जेब पर अगर असर अंदाज नहीं होना तो फिर जो है वो सोलर जो है वो ज़रूरी है। और इस तरफ की अगर हम सूरत हाल अगर हम आपको दिखा सकें तो इस वक्त आपको लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है। और साथ साथ क्योंकि अगर आपने सोलर लगवाना है तो उसके साथ साथ इन्वर्टर होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर की जानिब जो है वो लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादा है। क्या डिमांड जो है वो की जा रही है? आपने अपने जेब को भी देखना है और एक अच्छा सोलर भी लगवाना है तो उसके लिए लोग क्या सवाल लेकर आपके पास आते हैं? सर बेसिकली अभी आप देखेंगे ना तो हमारे पास हाइब्रिड की डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज शिफ्ट हो रही हैं टुवर्ड्स हाइब्रिड क्योंकि हमारी ग्रिड इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है ऑन ग्रिड की वजह से, मतलब ये है कि हम पुश कर रहे हैं, फीड इन कर रहे हैं, बार बार पावर को लेके जा रहे हैं हम, तो
हाइब्रिड के अंदर ये कि आप यूटिलाइजेशन 24/7 आप अपने घर के अंदर ही अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बैटरीज में आप स्टोर कर सकते हैं इन्वर्टर्स की जितनी भी पावर है, यानी आप सोलर से जनरेट करें, बैटरीज में स्टोर करें, आप पीक आवर्स में भी यूटिलाइज करें और नाइट टाइम में भी यूटिलाइज करें। उसी हवाले से हमने जो बैटरीज निकाली हैं IP65 हमारी बैटरीज हैं। जैसे आपने अगर फर्ज करें अपने किसी हाउस में जैसे आप अंदर नहीं लगाना चाहते लिथियम आयन को, आप बाहर प्लेस करना चाहते हैं, तो उस हवाले से हमारे इसके अंदर बिल्ट इन फायर एक्सटिंग्विशर भी इसके अंदर ऑप्शन है, विद इन 3 सेकंड से फायर को एक्सटिंग कर देता है। तो ये फॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने जो है वो बिजली के भारी भरकम बिलों से जो है वो जान छुड़ानी है तो सोलर जो है वो एक वाहिद ऑप्शन जो है वो मौजूद होता है। और हमने देखा भी है कि हालिया दिनों में जो सोलर लगवाने वालों की तादाद है उसमें इजाफा जो है वो देखने में आया और उसकी फरोख्त में भी जो है वो इजाफा जो है वो देखने में आया। तो ये नुमाइश